हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? आई होप अपना ख्याल रख रहे हैं ना? वेल, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आई एम सॉरी, एक दिन लेट हो गया है। मैंने कहा ना, बस रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आई वांटेड टू कीप माय कमिटमेंट, सो इसलिए मैंने बोला नहीं, इस हफ्ते शो ज़रूर करना है, तो इसलिए हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, कोरोना वायरस का दूसरा जो फेज़ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है। कुछ स्टेट्स में तो नाइट कर्फ्यूज़ लगा दी गई हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जहाँ पे अभी मैक्सिमम केसेस हैं। इनफैक्ट मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो हॉटस्पॉट है नवी मुंबई का, एंड वहाँ पे भी काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं। और वहाँ पे रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। वीकडेज पे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे पूरा लॉकडाउन है। हो सकता है अगर केसेस बढ़ जाएं तो पूरा लॉकडाउन भी करना पड़ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, इसलिए क्योंकि इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल फॉर अस। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, जो ख़ुद कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। सो गाइस, लॉकडाउन ना हो इसलिए आप खुद सतर्क हो जाएं, खुद केयरफुल रहें, अपना ध्यान रखें और बाहर ना निकलें थोड़े दिन तक। मास्क पहन के अगर निकले तो मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पूरे देश में काफ़ी कहर मचा हुआ है। इनफैक्ट पूरे विश्व में काफ़ी कहर मचा हुआ है। केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 9,000 से भी 90,000 के ऊपर केसेस थे, यानी लगभग 1 लाख के करीब एक दिन के केसेस अभी तक रिकॉर्ड में आए हैं। और वैक्सीनेशंस की ड्राइव जारी है, तो जब भी आपकी बारी आए आप ज़रूर वैक्सीनेशन लगा लें, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। सो ये थी पहली हॉट न्यूज़। दूसरी हॉट न्यूज़, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इनफैक्ट आसाम और बंगाल में 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं, और अभी बाकी रिज़ल्ट्स जो हैं, जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, जिसमें तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी है, केरला है, बंगाल एंड असम, इनके चुनाव, सारों के चुनावों के नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट, और अपडेटेड रखेंगे आपको क्या हो रहा है, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, बात करेंगे हम इसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में। तीसरी हॉट न्यूज़, बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नक्सलियों ने हमला किया और करीबन 23 जवान वहाँ पे मारे गए, और 5 नक्सलवादी भी मारे गए। तो बहुत ही दुखद घटना थी वो, और हमें खेद है इस बात का, और अब सिचुएशन कंट्रोल में है। चौथी हॉट न्यूज़, शशि कला, जो एक वेटरन एक्ट्रेस थी, आपने उन्हें कई फिल्मों में देखा होगा, 60s के दशक में आई थी और 2004 तक उन्होंने काम किया। उनका निधन हुआ 4 अप्रैल को, संडे को। शी वॉज़ 88 ईयर्स, और वो पद्मश्री अवॉर्डेड थी। उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था, और वी शांताराम अवार्ड भी मिला था उनको। बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स किए उन्होंने कई फिल्मों में, इंक्लूडिंग अनुपमा, आदमी और इंसान, और फूल और पत्थर, सुजाता, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। मैंने बहुत सारी फिल्में उनकी देखी हैं, बहुत ही अच्छी अदाकारा थी। सो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। शशि कला जी के बारे में हम आपको ज़्यादा और बताएंगे डिटेल में हमारे एंटरटेनमेंट सेक्शन में, सो डोंट मिस दैट। 5वीं हॉट न्यूज़, म्यांमार
जिसे हम पहले बर्मा कहते थे, वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ और वहाँ की जो पॉपुलर लीडर है आंग सान सूकी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, वो उनको अरेस्ट किया गया और वहाँ पे मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूलर्स का कहना है कि जो 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे वो रिग्ड थे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो इसलिए उन्होंने कू किया और मिलिट्री रूल लगाया। ऑल्दो पूरी जनता जो है बर्मा की या म्यांमार की, वो सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें बहुत सारे मॉन्क्स भी हैं और उनका कहना है कि ये गलत हो रहा है और आर्मी रूल ख़त्म होना चाहिए, मिलिट्री रूल नहीं होना चाहिए वहाँ पे। और बहुत डिवाइडेड रूल्स हैं पूरे विश्व में। होपफुली वहाँ की सिचुएशन आने वाले दिनों में संभल जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, यानी हमारी आप बिग स्टोरी की तरफ चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन आप बिग स्टोरी। वेल, आप बिग स्टोरी में आज कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आए हैं हम लेके आए हैं कि प्राइवेट जॉब्स और सरकारी जॉब्स में क्या फ़र्क है। और आजकल चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। सरकार बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने की सोच रही है और बहुत सारी संस्थाओं को कर भी दिया है, इंक्लूडिंग रेलवेज़ और MTNL, BSNL, बहुत सारी संस्थाएं जो है वो सरकार ने प्राइवेटाइज़ करने का सोचा है। और एयर इंडिया जो नेशनल फ़्लाइट है वो भी बिकने की कगार में है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज आपसे शेयर करें कुछ व्यूज़। सरकारी दफ्तर जो है वो कैसे काम करते हैं, प्राइवेट दफ्तर कैसे काम करते हैं। इनफैक्ट सरकारी बैंक्स बहुत सारे मर्ज्ड हुए हैं और सरकार कह रही है कि उनको भी हम प्राइवेटाइज़ करेंगे। तो अब वो किस नियत से कर रहे हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है और उस पर हम कभी और बात करेंगे कि क्या वो सही है या गलत है। आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स की जो जॉब्स हैं और जो सरकारी सेक्टर्स की जॉब्स हैं उनमें फ़र्क क्या है और क्या आज की जनरेशन प्राइवेट जॉब्स करना चाहती है। वैसे तो जॉब्स ही नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वी आर रियली इन अ बैड शेप। तो लेकिन मुझे याद है जब हम लोग व्हेन वी वर स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेज, तो सरकारी जॉब्स की काफ़ी अहमियत होती थी। इनफैक्ट I got through army. I mean, I was in the second batch, and my dad was very angry because I did not join army. He says, "अरे army में you would have been an officer और लोग सलूट मारते, ये करते वो करते." But I chose journalism, and obviously it was a private thing, and I was working for a private newspaper, magazine, and all that. So उस वक्त जो पेरेंट्स के व्यूज़ थे वो ये थे कि भाई सरकारी जॉब है, वो सिक्योर है, यू गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट देयर एंड पेंशन मिलती है एंड बहुत सारी एडवांटेजेस होते हैं। प्राइवेट जॉब्स में आपकी सिक्योरिटी नहीं होती है, पेंशन्स नहीं होती हैं। लेकिन आज जो सिनारियो है वो बिल्कुल बदला हुआ है। आज की जो जनरेशन है वो सरकारी, मतलब इनफैक्ट मैं अपने टाइम पे भी मुझे सरकारी नौकरी एकदम पसंद नहीं थी, बिकॉज मुझे पता था वहाँ ग्रोथ नहीं है। वही लोग सरकारी नौकरी चूज़ करते थे जिनको लगता था कि उनको ज़्यादा काम वाम नहीं करना है और बस सिर्फ तनख्वाह आती रहे, पेंशन मिलेगी, सिक्योर है, फैमिली को वो करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था। ऑल्दो इट वाज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट ये बिल्कुल सच था कि लोग सरकारी नौकरी ये सोचकर पाना चाहते थे कि भाई उनका जॉब सिक्योर होगा, वो अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी दे सकेंगे। सो दैट्स द रीज़न दे वेंट फॉर प्राइवेट जॉब्स, सरकारी जॉब्स। लेकिन जो आज की जनरेशन है, दे वांट ग्रोथ, दे वांट मोर मनी, देयर सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इशू विद देम।
तो वो सोचते हैं कि वो प्राइवेट जॉब में जाएं इंस्टेड की सरकारी जॉब में। और जो उनका काम करने का ढंग है सरकारी लोगों का, वो लोग इतने रिलैक्स्ड होते हैं। आप किसी भी सरकारी बैंक्स में चले जाइए, दफ्तर में चले जाइए, द सर्विस विच यू गेट ऑब्वियसली वो प्राइवेट जॉब से और प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट दफ्तरों से बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए कि वहाँ पे उनको अब वॉट एवर यू सेट प्रॉस ये है कि भाई उनको अपनी सिक्योरिटी, इनसिक्योर होते हैं कि भाई अगर उनका काम ठीक नहीं हुआ या उन्होंने अच्छी सर्विस नहीं दी तो उनका जॉब पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। तो बट फॉर द कस्टमर्स, फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो कि सरकारी दफ्तर से डील करें या प्राइवेट दफ्तर से डील करें, उनको बहुत क्लियर डिफरेंस दिखता है। उनको जब वो प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो सर्विसेज डेफिनेटली मच बेटर। वो जब सरकारी बैंक्स में जाते हैं उनको उनका जो उनकी सर्विस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ऑब्वियसली इंसान इरिटेट हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने थोड़े साल पहले मैंने एक कंपनी में काम किया था और मेरा पीएफ वहाँ का मैं लेने गई थी। 4 साल पहले मैंने वो छोड़ दी थी वो कंपनी। तो वहाँ पे पीएफ था मेरा और मेरे को लगा कि ले लेना चाहिए पीएफ। मैंने सोचा वहाँ पड़ा हुआ है तो मैं निकाल ही लेती हूँ। मुझे 4 साल लग गए हैं और अभी तक मुझे वो मिला नहीं। वहाँ पे मैं गई हूँ, अप्लाई किया है, वहाँ पे कुछ देयर वाज सम एरर कि मेरी कंपनी वालों ने मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया था और उसमें मतलब इट हैड टू बी रेक्टिफाइड। तो कंपनी ने पूरा जॉइंट डिक्लेरेशन करके उसको अच्छे से कम 2-3 बार दिया मुझे एंड मैंने जाके वो 2-3 बार सबमिट किया यहाँ पे प्रोविडेंट फंड ऑफिस में। पर मजाल है उन्होंने कोई एक्शन लिया। जब जाओ तो नहीं, आपका तो है ही नहीं, आपका तो ये नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना। तो बंदा इतना चीज़ ऑफ हो जाता है। आई थॉट कि मैं नॉर्मल तरीके से आई विल नॉट डू एनीथिंग और मैं बहुत आई एम अ पीस लविंग पर्सन। और मुझे लगा कि नहीं, मैं लड़ाई वड़ाई करके नहीं करूँगी या आई विल नॉट यूज़ माई पावर एंड पोजिशन टू गेट दिस डन। ऐसा सोच के मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अप्लाई किया, नॉर्मल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और मुझे लगा कि नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना दिक्कत हुआ, कोई सुनवाई नहीं। मतलब फिर एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतना गुस्सा आया। मेरा आई मेट द चीफ देयर, आई सेड आप लोग कोई काम नहीं करते, इसीलिए सरकारी जो दफ्तर हैं वो इतने बदनाम हैं। और सरकार को एक बहाना मिल जाता है कि ये लोग काम नहीं करते तो प्राइवेटाइज़ कर दो। तो ये तो बिल्कुल सच है। किसी भी दफ्तर, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंस बुरा होता है। मेरे साथ आप में से बहुत लोग एग्री करेंगे कि जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे काम निकालना, वहाँ पे अपना मैं अपना ही किस्सा बता रही हूँ कि प्रोविडेंट फ़ंड 4 साल से मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब जाके जब मैंने लड़ाई वड़ाई उनसे करी है, मैंने बताया कि दे गॉट टू नो कि मैं जर्नलिस्ट, तो थोड़ा सा वो उन्होंने उस पर तवज्जो दिया। और वो फिर भी अभी तक काम नहीं हुआ है कि ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, आज वैक्सीनेशन के लिए गए, आज कोरोना हो गया, आज ये है, आज आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। अरे कुछ ना कुछ दे विल टेक आउट समथिंग। मतलब जब आप वो लाइफ इंश्योरेंस की तरह हो गया हाल कि जब आप वो लोग पैसे लेने आते हैं, जब इंश्योरेंस करना होता है तो आपके पीछे पीछे भागते हैं और जब पैसे देने होते हैं तो फिर आपको मतलब इतना दौड़ाएंगे। आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ माई मेड, जो एक बहुत मेरे पास काम करती थी। उसके हस्बैंड की बेचारे की डेथ हो गई और उसने इंश्योरेंस कराया था। कही थी जब करवाया था तब रोज़ हमारे पीछे पड़े रहते थे कि अभी मैम पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और अभी तक मतलब 7-8 ईयर्स हो गए उसको वो पैसे नहीं मिले हैं। तो इंश्योरेंस वाले तो करते ही करते थे, लेकिन जो सरकारी दफ्तर हैं उनका भी वही हाल है। मैंने आपको एग्जांपल दिया पीएफ का, अभी तक नहीं मिला मुझे। इनफैक्ट इतना झगड़ा करने के बाद भी, आपका ये ठीक नहीं, आपका वो ठीक नहीं, सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी वो लोग अभी मेरे कमिश्नर के पास जाएगा, अभी मेरा ये है, इतना मतलब वो लोग आपको इरिटेट कर देते हैं। एंड दे पुश यू, ट्राई योर पेशेंस और पुश यू टू द वॉल कि आप मतलब अगर बहुत ही सीधे बंदे हो गए, आपको गुस्सा नहीं आता होगा तो भी आप एकदम आग बबूला हो जाओगे।
आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि अरे ये क्या है, मतलब अकाउंट मेरा, पैसा मेरा, और उसके लिए आप इतना मुझे परेशान कर रहे हो। कम से कम 10 चक्कर, आपको पता है मुंबई में इतनी जगह है, दूर दूर जगह हैं, मतलब प्रोविडेंट फंड ऑफिस कहीं बांद्रा में है, तो वो जो ऑफिस जहाँ काम करती थी वहाँ पे वो मलाड में है, मैं जो है वो नवी मुंबई में रहती हूँ। तो आप सोचिए कि मतलब कितनी बार कोई चक्कर लगाए। Then at the end I got so cheesed off. I didn't want to kind of go and tell them कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा काम कर दीजिए। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं चाहती थी कि हो जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। देन आई गॉट सो चीज्ड ऑफ एंड आई लिटरली फायर देम। आई सेड व्हाट इज़ दिस, आपने मतलब ये क्या किसी और का पैसा आप दे रहे हो? मेरा पैसा है, मेरा अकाउंट है, और उसके लिए आप मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। तो अब जाके थोड़ा सा अभी दिया है, ये करा, उसमें भी अभी 50 छुट्टियाँ आ गई हैं, तो फिर दे हैव एन एक्सक्यूज़ की छुट्टियाँ आ गई हैं। तो इतना फ़र्क है सरकारी और इसमें, बिकॉज पहले क्या होता था, लोग जो है काम, ऐसा नहीं है कि सरकारी दफ्तर में सभी ऐसे होते हैं, बहुत लोग काम भी करने वाले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब दे आर नॉट रेडी टू वर्क, दे आते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, फिर आधा 2 घंटा लंच में गुजारेंगे, 2 घंटा चाय पियेंगे, उसके बाद किसी का काम हो ना हो उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। दे आर जस्ट बॉदर्ड कि उनको पता है तनख्वाह तो मिलनी है, उनको पेंशन मिलनी है, कोई उनकी कोई वो ही नहीं है। तो मतलब अगर उनका बॉस भी वैसे, वो सारी सीरीज़ में सब वैसे के वैसे होते हैं, उसमें से एक भी अच्छा निकल जाता है तो फिर तब वो थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में उनको पता है कि इफ़ देयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, दे रेटेड बाय परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होगा तो दे विल बी चक्ड आउट। तो अब जो है आपकी जनरेशन, मैंने देखा है कि वो व्हेन आई स्पीक टू द टुडेज जनरेशन, जैसे नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, वी वांट ग्रोथ। सरकारी दफ्तरों में ग्रोथ ही नहीं है, इतना मतलब स्टैग्नेशन है, और इतना ज़्यादा पीपल, आई मीन दे डोंट वांट टू वर्क मेनली। सो पीपल हु डोंट वांट टू वर्क, दे आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर सरकारी जॉब्स। तो अगर इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, अब सरकार किस नीयत से प्राइवेटाइज कर रही है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप देखें ना कि सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें और प्राइवेट में कितना फ़र्क है। आप अपना एक अकाउंट ही देख लीजिए, अगर आपका एक प्राइवेट में है, वो पैसे बेशक लेते हो, बेशक वो घर पे आके आपको सब फैसिलिटीज़ देते हैं, दे चार्ज यू फॉर दैट। यहाँ तो चार्ज भी करते हैं और आपका काम भी नहीं होता है। सो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ज़रूर बताएं, फिर वी डू अनदर एपिसोड बेस्ड ऑन दैट। आज मैं बस इतना ही शेयर करना चाह रही थी, और मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो सरकारी दफ्तर में काम करें कि प्लीज़, मतलब अगर आपके हाथ, अगर आप पब्लिक डीलिंग सर्विसेज पे, पब्लिक प्लेसेस पे हैं, तो प्लीज़ अपना काम करें, लोगों को परेशान ना करें, क्योंकि आप भी कभी उसी जगह पे होंगे फिर क्या होगा, फिर आप भी इसी तरह से जैसा आप करेंगे वैसा इट कम, जैसे ना कि आप जैसा करते हैं वो इट कम्स अराउंड, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। तो प्लीज़ आप काम करें। अगर सरकारी दफ्तर में है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, तो आपको उसे निभानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आज के हमारी आप एक स्टोरी में बस इतना ही, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती थी और डिस्कस करना चाहती थी, आपके व्यूज़ भी जानना चाहती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या आपके साथ भी परेशानी हुई है, ज़रूर बताएं, शेयर करें, ताकि हम कभी इस पर और प्राइवेटाइजेशन पर अगर एपिसोड करें तो वो हम आपके एक्सपीरियंस अपने प्रोग्राम में ले सकें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। चलें। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है। सो अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वेल्दी नहीं है। और बॉडी पार्ट्स की सीरीज़ में हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में हर बॉडी पार्ट के आपको एक्सरसाइजेस बताए, आपको कैसे टोन अप रखना है वो बताया आपको। लेकिन इस बार हम लेके आए हैं हेयर, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। और इनफैक्ट हेयर दे से मेक्स योर पर्सनैलिटी और ब्रेक्स योर पर्सनैलिटी, टू पुट इट हार्शली।
पर अगर आप अपना हेयर का ख्याल रखें, थोड़ा बहुत ख्याल रखें, तो आई थिंक आप अपना हेयर आपका हेयर अच्छा हो जाएगा, यू नो। सो आई बॉट 5 टिप्स जो मैंने आजमाए हैं, बहुत दिनों सालों से यूज़ कर रही हूँ ये टिप्स, और आई थिंक दे हैव वर्कड फॉर मी। मेरे बाल इतने बुरे नहीं हैं मेरे ख्याल से, ठीक ठाक ही है। तो आप भी अपना सकते हैं, राइट। तो द फर्स्ट टिप वेल इज़ टू नेवर कलर योर हेयर। मैंने जब हम लोग टीनेजर्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है केमिकल्स के बारे में, और हमको ये भी पता नहीं होता है कि उसका क्या असर होता है हमारी बॉडी पे या हमारे हेयर पे। तो हम बहुत सारे कलर्स यूज़ कर लेते हैं, यू नो, टू जस्ट मेक इट। कई बार क्या होता है, वाइट, जैसे आप बड़े होते हो तो, या एज आपकी होती है तो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो यू स्टार्ट यूजिंग कलर, बट दे आर सो हार्मफुल फॉर योर हेयर, यू नो। आपके बाल एकदम ख़राब हो जाते हैं और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि आई हैव सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट। एक बार मुझे भी बहुत शौक चढ़ा था, लोगों को देख देख के मुझे लग रहा था मुझे भी, यू नो, आई शुड कलर माई हेयर। तो मैंने ब्लॉन्ड कर लिया और रेड कर लिया और पता नहीं कौन से मल्टी कलर्ड कर लिया था मैंने अपने बाल। और ट्रस्ट मी, उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जब किए थे तब बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दैट ब्यूटिशियन, यू नो, काइंड ऑफ ही एश्योर्ड मी कि नहीं मैम, ये तो बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, हर्बल है, ये है वो है। अब बताइए कलर्स कौन से हर्बल होंगे, उसने ऐसे ही बना दे। मैंने कहा चलो एक बार करके देख लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, 6-7 महीने जब वो कलर उतर गया तो बाल इतने ख़राब हो गए थे, इतने ख़राब हो गए थे, पूरे ड्राई हो गए थे, गिरने लगे थे, और यू नो आई वाज लाइक रियली रियली अपसेट अबाउट इट। 6-7 महीने लगे थे मुझे वापस उसे शेप में लाने के लिए, यू नो, इतना बुरा हाल था। तो नेवर कलर योर हेयर। सेकेंड टिप में मैं आपको बताऊंगी कि इफ़ यू वांट टिंज ऑफ कलर इन योर हेयर, और इफ़ यू वांट टू कंडीशन इट, पुट हैना। हैना में, मतलब मुझे याद है मैं स्कूल टाइम से लगा रही हूँ, एंड इट इज़ रियली गुड। इट पीपल से ख़राब हो जाता है, बाल ख़राब हो जाते हैं हैना से, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कलर से ख़राब होते हैं, केमिकल से ख़राब होते हैं। हैना अगर आपको प्योर मिल जाता है, आपको नेचुरल मिल जाता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। इट गिव्स यू दैट टिंच एंड इट कंडीशंस योर हेयर एज वेल। और अगर हैना को आप, यू नो, उसमें आंवला, शिकाकाई और रीठा, इसके पानी में, मतलब सोख करके इसका पानी बना लीजिए ओवरनाइट, और फिर इसमें, उस पानी में आप हैना सोख करके ओवरनाइट रखें, तो दैट विल गिव अ मोर, यू नो, बेटर इफेक्ट, विल कंडीशन योर हेयर मोर। सो यू कैन ट्राई इट एंड सी, ठीक है। तीसरा टिप कि ऑयल योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। मैं तो कोकोनट यूज़ करती हूँ, कोकोनट ऑयल, और आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे आई ऑयल माई हेयर एंड देन, यू नो, काइंड ऑफ वॉश इट। तो उससे क्या होता है कि आपके बाल जो है मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, एंड यू कैन यूज़ वॉट एवर हेयर यू यूजिंग सिंस चाइल्डहुड। ये नहीं कि दूसरे की नकल करके कि अरे वो यूज़ करे तो मैं भी करूँ, नहीं, आपके हेयर को जो सूट करता है यूज़ दैट। जैसे मैं तो हमेशा से कोकोनट ऑयल यूज़ किया, तो आई हैव नेवर चेंज इट। मिक्सचर भी लोग कई बार मिक्स कर लेते हैं, ये ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, बोलते हैं। आई डोंट मिक्स अप एनीथिंग, आई जस्ट यूज़ प्लेन कोकोनट ऑयल। हाँ, ये आप कर सकते हो, जो कि मेरी चौथी टिप है, कि कोकोनट ऑयल में, फोर्थ टिप इज़ दैट कि कोकोनट ऑयल में आप, कोकोनट ऑयल को आप में आप कड़ी पत्ता और आंवला डाल के उसको बॉईल कर लें, फिर उसको ठंडा होने दें, और फिर उसे छान लें और उसको एक बॉटल में रख लें, एंड यू कैन यूज़ दैट ऑयल। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। एंड द फिफ्थ टिप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट कि यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है, आपके बालों पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, लॉट्स ऑफ सैलड, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ स्प्राउट्स, तो इट विल शो ऑन योर फेस एंड इट विल शो ऑन योर हेयर। और यू नो, बहुत हेल्दी रहेंगे, इससे बाल भी हेल्दी रहेंगे, आपका चेहरा भी अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप लोग कहते हैं मेकअप करके लोग चेहरा अच्छा लग रहा है, ये कर, आप ये बात एकदम नोट कर लेना कि मेकअप आप जितना भी कर लो, लेकिन अगर आपका बेसिक चेहरा मतलब नहीं अच्छा है, अब इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, तो आपका चेहरा कभी अच्छा नहीं लगेगा। इट्स, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके चेहरे पे
वो रिफ्लेक्ट होता है। आप कितना भी मेकअप कर लें, मेकअप ना भी करें तो भी आपका चेहरा अच्छा लगेगा। मैंने अपने ऊपर देखा है कि व्हेनेवर आई एम टायर्ड और आई एम नॉट ईटिंग राइट और आई एम नॉट ईटिंग अ बैलेंस डाइट, आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग, तो मेरे चेहरे पे तुरंत दिखने लग जाता है और चेहरा इतना डल और अजीब सा लगता है, यू स्टार्ट लुकिंग ओल्ड। लेकिन अगर आप अच्छा वेल बैलेंस्ड डाइट खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप आप देन इफ योर फेस लुक्स गुड, योर हेयर लुक्स गुड। यू गेट माई पॉइंट। सो ये थी 5 टिप्स जो मैं ख़ुद अपने जीवन में अपनाती हूँ एंड आई थिंक माई हेयर इज़ नॉट सो बैड। ठीक ठाक हो गया। हाँ, बीच में मैंने बताया जैसे कलर वलर किया था तो बहुत ख़राब हो गए थे, फिर उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है, हेयर गिरने लगते हैं। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ यू। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान रखें तो आपके हेयर ठीक रहेंगे। सो आई होप आप ये आजमाएंगे और आपको अच्छी लगी हो ये टिप्स। सो चलते हैं अब हम अपने दूसरे सेक्शन में, यानी एंटरटेनमेंट सेक्शन में चले। एंटरटेनमेंट सेक्शन में हम बात करेंगे शशिकला जी की, जिन्हें हम ट्रिब्यूट देंगे। विल पे हर ट्रिब्यूट, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। शी डाइड ऑन 4th April 2021, दैट इज़ yesterday। एंड शशिकला जी ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, बहुत ही अच्छी अदाकारा थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल्स उन्होंने किए। 60 की दशक में आई थी वो और कम से कम 5 दशक तक उन्होंने काम किया। इनफैक्ट 2004 तक वो काफ़ी एक्टिव थी। पद्मश्री शी वॉज अवॉर्डेड वी शांताराम अवार्ड एंड शी वॉज अवॉर्डेड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बहुत सारी फिल्में मुझे याद हैं, जैसे कि फूल और पत्थर उनकी बहुत अच्छी फिल्म थी, सुजाता, अनुपमा, आदमी और इंसान, और बहुत सारी फिल्में हैं। उनके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और पेइंग हर ट्रिब्यूट, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। शी वॉज इंडीड अ फाइन एक्ट्रेस, फैंटास्टिक एक्ट्रेस। तो चलिए देखें उनके बारे में ये रिपोर्ट। तो एक दुखद खबर निकल कर आ रही है। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस शशिकला ने दुनिया को कहा अलविदा। बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस शशिकला का निधन हो गया है। वह 88 साल की थी। शशिकला का निधन 4 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे हुआ। उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड की हीरोइन और विलन दोनों को किरदार निभाया था। दुनिया को अलविदा कही गई हैं शशिकला। उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की हीरोइन और विलेन दोनों का किरदार निभाया था। साल 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। 3 बत्ती, 4 रास्ता, हम जोली, सरगम, चोरी चोरी, नीलकमल, अनुपमा में भी काम किया था। शशिकला का निधन 4 अप्रैल को मुंबई की कोलाबा में दोपहर 12 बजे हुआ। बॉलीवुड में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली शशिकला का पूरा नाम शशिकला जावलकर था। उनका जन्म 4 अगस्त को सोलापुर में हुआ था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। हालांकि उनके बचपन का टाइम बहुत ही ऐशो आराम से गुजरा था। शशिकला के 6 बहन भाई थे और उनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इन फिल्मों में किया था काम। शशिकला को बचपन से ही नाचने गाने का बहुत शौक था। उनके पिता के बिजनेस के ठप होने के बाद वह काम की तलाश में मुंबई आ गई थी। वहाँ उनकी मुलाकात नूर जहाँ से हुई थी। शशिकला की पहली फिल्म जीनत थी, जिसे नूर जहाँ के पति शौकत रिजवी ने बनाया था। उन्होंने 3 बत्ती, 4 रास्ता, हम जोली, सरगम, चोरी चोरी, नीलकमल, अनुपमा में भी काम किया था। फिल्मों के साथ साथ शशिकला ने टीवी में भी काम किया था। वो मशहूर सीरियल सोनपरी में फ्रूटी की दादी के रोल में नजर आई थी। साल 2007 में उन्होंने भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। 5 कोट्स लेके आती हूँ आपके लिए, जो आपको पूरे हफ्ते उम्मीद करती हूँ मोटिवेटेड रखेगा। इनफैक्ट रखता है। सो आज के कोट में सबसे पहला कोट है मदर टेरेसा का। कौन नहीं जानता उन्हें। अकॉर्डिंग टू हर, ट्राई एंड स्प्रेड लव एवरीवेयर एंड इफ समवन कम्स टू यू, ही और शी शुड नॉट लीव यू विदाउट हैप्पीनेस। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि हर जगह आप प्यार बांटो, कोशिश करो कि प्यार ही बांटो और आपके पास जो भी आए वो खुश होके जाए, खुशी से आए और खुशी से जाए।
That's what she says. So I hope we imbibe that in our lives. अपने जीवन में हम ये से उतारें, सिर्फ बातें ही ना करें बल्कि रियली में ऐसा करें. Second quote is by Franklin Roosevelt. उनका कहना है कि whenever you reach the end of the rope, tie a knot there and hang on to it. So अपने आप सोल्यूशन मिलेगा. यानी उनका कहने का मतलब है जब भी आप एक डेड एंड पे आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो डेड एंड पे है, तो आप वहाँ गांठ बांध लीजिए और उस पर अमल करिए, उस पर स्टिक रहिए और प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आगे दूसरा रास्ता दिख जाता है. ट्राई करके देखिए. आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू. तीसरा कोट ये है, दैट इज़ बाय मार्गरेट मीड, एंड अकॉर्डिंग टू हर यू आर एब्सोल्युटली यूनिक. मतलब हर इंसान इस दुनिया का एकदम अलग होता है, यूनिक होता है. सो नेवर थिंक दैट शी इज़ बेटर और शी इज़ इन्फीरियर और ही इज़ बेटर और ही इज़ इन्फीरियर और यू आर इन्फीरियर और यू आर सुपीरियर. नो, सब हर एक की अलग पर्सनैलिटी होती है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है. एंड एवरीबडी हैव देयर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, their their talents, their skills, whatever you call it. So what I want to say is कि हर एक इंसान जो है वो अपने उसका एक अपना वजूद होता है, अपने में यूनिकनेस होती है उसमें. सो नेवर थिंक यू आर सुपीरियर और इन्फीरियर टू एनीबडी. एंड द फोर्थ कोट इज, don't judge your day by the harvest you reap, but by the seeds you sow. मतलब आपको क्या, आप अपना दिन जो है इससे मत तय करें कि आपको कितना फ़ायदा मिला है या आप को क्या अच्छा मिला है, बल्कि आपने क्या सीड बोया है, क्या अच्छा किया है या क्या बुरा किया है, बिकॉज फल आपको उसके ही हिसाब से मिलने वाला है. So try and sow good things, seeds of love, seeds of kindness, seeds of happiness in your life as well as in others' life. So this is by Robert Stevenson. And the fifth quote is by Eleanor Roosevelt. And he says that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. यानी फ्यूचर उनका है जो अपने सपनों में बिलीव करते हैं और सपने देखना छोड़ते नहीं हैं. खुली आंखों से सपने देखते हैं, बंद आंखों से नहीं. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो. आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो नहीं आया हो, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे बताइए कि हम अपना शो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन एंड अगेन एवरी वीक. कोशिश करूँगी कि सैटरडे को आऊँ. इस बार थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ माई असाइनमेंट. मैं काम कर रही हूँ किसी असाइनमेंट पे और छुट्टियाँ भी बहुत थी, तो बिल्कुल भी एक दिन छुट्टी मिली थी तो वो उस दिन लगता है आराम कर लो, आलस आ जाता है. बट आई ट्राई एंड बी रेगुलर एंड ट्राई एंड मीट माई डेडलाइन, दैट इज़ सैटरडे. कोशिश करेंगे सैटरडे 9 o'clock को अपलोड करें हम ये प्रोग्राम. लेकिन अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर लव, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एज इट से. सो होपफुली विल विन द रेस. सो अच्छी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लोगों में शेयर करिए, उन्हें बताइए, एंड लेट दिस प्रोग्राम go to as many people as you can. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Love you. Take care. Stay healthy. Stay fit.